झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सह सचिव पंकज मिश्रा ने रविवार को अपने आवासीय कार्यालय साहिबगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने रेलवे को भी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तय समय सीमा के भीतर ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो साहिबगंज और पाकुड़ से रेलवे माल ढुलाई रोक दी जाएगी। पंकज मिश्रा ने कहा कि साहिबगंज के विकास को लेकर के उनकी लड़ाई से भाजपा घबराई हुई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि साहिबगंज के विकास के लिए वे अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहेंगे। श्री मिश्रा ने राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2014 से लगातार 10 वर्षों तक विधायक रहे। उस दौरान केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार थी, फिर भी साहिबगंज में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ। पंकज मिश्रा ने रेलवे को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 15 जनवरी तक आरओबी का टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं होती तो 16 जनवरी से साहिबगंज और पाकुड़ के रेलवे को माल ढुलाई बंद कर दी जाएगी। परिवहन मंत्री से राजमहल मानी कचक गंगा पुल निर्माण की मांग की गई, लेकिन विधायक समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर यह प्रचार किया गया कि जब तक उनका विधायक नहीं बनेगा तब तक गंगा नदी पर पुल नहीं बनेगा। इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पंकज मिश्रा ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 2026 तक इस मसले का कोई निर्णय नहीं लिया गया तो 2027 में साहिबगंज से अडानी पावर प्लांट को जाने वाले गंगा का पानी और कोयले की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। 2025 के अंतिम चरण में है, विदाई है और 2025 बहुत अच्छे से गुजरा। शांतिपूर्वक माहौल में सभी पर्व त्योहार हुआ। आने वाले 9 वर्ष की तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि 2026 भी बहुत अच्छा साल रहेगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। कल हमारे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से वार्तालाप हुई और वो 5 जनवरी को साहिबगंज आ रहे हैं मेडिकल कॉलेज की जमीन चिन्हित करने के लिए। आपको साहिबगंज में बहुत जल्द ही मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। आज हमारा कहने का मतलब यह है, हम आप लोगों को खास करके बुलाए हैं कि हम 2014 से देखते आ रहे हैं कि साहिबगंज की जनता को यहां के जनप्रतिनिधियों ने बार बार ठगने का काम किया है। 2014 से 2019 के बीच में डबल इंजन की सरकार थी। उस डबल इंजन की सरकार में घोषणा हुआ कि पश्चिमी फाटक पर अंडरग्राउंड ओवरब्रिज बनेंगे। 5 साल बीत गए, कोई मैप तैयार नहीं हुआ, कोई अंडरग्राउंड का कागज तैयार नहीं हुआ, धरातल पर काम नहीं उतरी। फिर 2019 से 2024 के बीच में फिर साहिबगंज की जनता को यह कहा गया कि नहीं, अब एलसी रोड से पश्चिमी फाटक का ओवरब्रिज बनेगा रेलवे का, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं उतरी। 2025 में जब हम जून जुलाई में हम अपने एमपी दोनों विधायक के साथ दिशा की बैठक में बैठे रेलवे के पदाधिकारियों के साथ, तो जब हमने पश्चिमी फाटक के बारे में जिक्र किया तो कागज में कहीं भी पश्चिमी फाटक का जिक्र नहीं था कि पश्चिमी फाटक का कोई ड्राइंग नहीं था, कोई अप्रूवल नहीं था। मैंने उसी समय का निर्देश देते हुए और कहा कि 1 सप्ताह के अंदर आप बढ़ाइए। रेलवे विभाग रोना शुरू किया कि राज्य सरकार अप्रूव नहीं दे रही है, जिला प्रशासन नहीं दे रहा है। कभी आप पहले कागज को दुरुस्त कीजिए, तैयार कीजिए, स्वीकृति दिलाना मेरा काम है। रेलवे प्रशासन ने 10 दिनों के अंदर ड्राइंग तैयार किया, मैप तैयार किया और वो राज्य सरकार को भेजा। फिर राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग के द्वारा एनओसी 20/11/25 को रेलवे विभाग को दे दिया गया।
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्या आप ओवर ब्रिज बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर रेलवे ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, यहां के उपायुक्त महोदय ने 24/9/2025 को मजिस्ट्रेट डिप्यूट कर भूमि अधिग्रहण का काम करके रेलवे पदाधिकारी को दे दिया गया कि अब आप इसकी टेंडर करें। जब ये टोटल प्रक्रिया टेंडर में चली गई तो हमारे यहां के पूर्व विधायक ने रांची के एजी को और भारत सरकार के रेल मंत्री को चिट्ठी लिखा कि पटेल चौक से ओवरब्रिज नहीं बनना चाहिए, रेलवे ओवरब्रिज, और इसकी निविदा नहीं निकाली जाए। एक तरफ जहां हम साहिबगंज जिला को विकास के पैमाने पर ले जा रहे हैं, तो दूसरी ओर हमारे विपक्षी साथी टेंडर और निविदा को रुकवाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद मैंने डीआरएम को बैठक में बुलाया। जिला प्रशासन के द्वारा डीआरएम के साथ वार्तालाप हुई कि आप पूर्वी फाटक और पश्चिमी फाटक का जितना जल्द हो सके निविदा निकालिए और इंटरसिटी ट्रेन जो चल रही है उसमें एसी कोच जोड़िए, हावड़ा वाली, हमारा अपर इंडिया ट्रेन जो बंद है उसको चालू कीजिए, हमारे बनांचल में फर्स्ट एसी पूरा बोगी लगाइए, और कुछ मांगे छोटी छोटी थी। हमने बोला कि आप एक सप्ताह के अंदर कुछ भी काम शुरू करें, तब हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा देखने को आ रहा है कि रेल प्रशासन आनाकानी कर रही है। इसलिए आज आपके द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर 15 जनवरी तक दोनों ओवरब्रिज का और हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 16 जनवरी से रेलवे ट्रैक से जाने वाले गिट्टी, चिप्स, मेटल को बंद कर दिया जाएगा अनिश्चित काल के लिए। और इसके लिए हमारे व्यवसायी हमारे साथ है। व्यवसायियों ने अपना समर्थन दे दिया है और 23 तारीख को व्यवसायी हमारे साथ बैठक भी कर रहे हैं। पत्थर व्यवसायी के तमाम लोग हमारे साथ बैठक कर रहे हैं कि इस मुहिम में हम आपके साथ हैं। 16 तारीख से कोई भी व्यवसायी रेलवे ट्रैक में माल नहीं गिराएगा, रेलवे से नहीं जाने दिया जाएगा। हमारे पाकुड़ के भी व्यवसायियों से बात हुआ है, जनवरी माह में पाकुड़ के भी व्यवसायियों से बात किया जाएगा और पाकुड़ और साहिबगंज से चलने वाला माल ढुलाई, रेलवे गिट्टी। यहाँ के पूर्व विधायक विपक्षीय पार्टी एक पर नहीं लगते हैं, अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं। साहिबगंज के गंगा नदी पुल का उद्घाटन हुआ तो इन्हीं के पार्टी का सांसद, बगल के गुड्डा के सांसद को साहिबगंज की जनता ने अभिनंदन समारोह करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए बुलाया था। तो यहाँ के स्थानीय विधायक, राजमहल के भाजपा के ही स्थानीय विधायक के गुर्गों ने और उनके कार्यकर्ताओं ने उस भाजपा के सांसद को हुड आउट कर अपमानित करके भगाने का काम किया, जिसका परिणाम क्या हुआ? 2 साल तक प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया गया। फिर बाद में साहिबगंज की जनता जाकर उनको बोली तो प्रोजेक्ट चालू किए। ये सारा श्रेय माने क्या समझ रहे हैं? ये जब अपने दल के सांसद को नहीं छोड़ते हैं, अपने दल के लोगों को बेइज्जत करते हैं, अपमानित करते हैं। अरे भाई, आपको इतना ही शौक है कि नेम प्लेट में मेरा नाम होना चाहिए तो आप कहिए ना, सारा उद्घाटन शिलान्यास होगा, मैं पूर्व विधायक के हैसियत से आपके सभी नेम प्लेट पे आपका नाम चढ़वा दूंगा। लेकिन साहिबगंज का विकास होने दीजिए, साहिबगंज के काम को होने दीजिए।